अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक रिसर्च के न्यू चैप्टर के साथ हम फिर से आपके साथ हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ या रिसर्च टर्मिनोलॉजीज़। रिसर्च टर्मिनोलॉजी हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का नहीं पता ना, तो आप इसके ऊपर नेक्स्ट फुल इन टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर कंप्लीट चैप्टर्स हैं, आप उनको जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको स्टडी करें, उनका कॉन्सेप्ट समझें। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी। जो फर्स्ट है वो क्या हमारे पास है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या है कि एक क्लियर कंसाइज समरी ऑफ स्टडी है। क्या है, क्लियर कंसाइज समरी। समरी है किस चीज़ की, ऑफ स्टडी, दैट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ होल स्टडी। आपने आर्टिकल्स पढ़ी है ना, तो आर्टिकल्स के फर्स्ट उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट दिया होता है। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो आपने रिसर्च की है, जो आपका जो भी स्टडी पर्पस था, उसका सिग्निफिकेंस था, उसका स्टैटिस्टिक्स जो कंक्लूजन निकला, वो सारा एक शॉर्ट फॉर्म में आपने अपने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर लिखा होता है। फर्स्ट पेज के ऊपर अब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है, एक शॉर्ट समरी होती है जिसके अंदर आपकी ने जो स्टडी कंडक्ट की होती है उसका पर्पस, उसको कंप्लीट वहाँ पे आपने एक शॉर्ट फॉर्म में उसको डिफ़ाइन किया होता है, उसको एक्सप्लेन किया होता है। एक पैराग्राफ के अंदर अपनी स्टडी की होल इंफॉर्मेशन आपने ऐड की होती है, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, डाटा। डाटा क्या होता है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है कि ये पीस ऑफ, या इसे कह लें कि यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसकी हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है या कोई भी फिगर हो सकता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। इन सब की इंफॉर्मेशन, कोई स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हो सकती है, किसमें, दैट कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी टू एक्सप्लोर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो डाटा क्या है कि एक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन फैक्ट हो सकता है, फिगर हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, जो कि हम कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। वेरी सिंपल वर्ड में आप इसको ऐसे समझें कि इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी उस स्टडी की इंफॉर्मेशन है वो हम कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टडी। अब वो हम कलेक्ट क्यों की, टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। जो उस स्टडी के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए, उनको इन डेप्थ में बताने के लिए, उनकी डिटेल स्टडी रिलेशनशिप को, वेरिएबल के डिटेल रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने के लिए जो हमने डाटा कलेक्शन की है, जो डाटा हमने इकट्ठा किया है ड्यूरिंग स्टडी, वो हमारे पास क्या है, एक डाटा है। दोबारा सुन लें कि यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर कलेक्टेड ड्यूरिंग स्टडी टू एक्सप्लोर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इधर डाटा में हमने क्या देखा कि रिलेशन बताता है बिटवीन, वो डाटा जो हमारी स्टडी के अंदर वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशन को एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स क्या होता है कि अब हमने देखना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो प्रॉपर्टीज़, वो सिचुएशंस, ठीक है, या वो फैक्ट्स जो वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ठीक है, वो होते हैं वेरिएबल। वेरी मीन चेंज होना, वो चीज़ जो चेंज हो सकती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, सिचुएशन, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं या प्रॉपर्टीज या सिचुएशन दैट आर वेरी मेजरेबल,
मोर देन वन, जिनको हम मोर देन वन टाइम मेजर कर सकते हैं, जो चेंजेबल हैं, वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो प्रॉपर्टी, वो सिचुएशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िलहाल वेरिएबल्स का पूरा एक चैप्टर है। वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वेरिएबल हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, ये सारी इसकी टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अब वेरिएबल्स में एग्जांपल आप देख लें, एज, ठीक है, एज देख लें, वो भी वेरिएबल है। वेट है तो वो भी वेरिएबल है। तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चेंज होती रहती हैं विद द प्लेस, विद द टाइम, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन थोड़ा देखें, नेम से आइडिया हो रहा है कि ऑपरेशनल, ऑपरेशनल मीन कि हमने ऑपरेशन करना है किस चीज़ का, अपनी स्टडी का, जो रिसर्च हमने कंडक्ट की है उसका ऑपरेशन करना है। इट मीन उसको एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन देखिएगा, मैं अ वे टू एक्सप्लोर, अ वे टू एक्सप्लोर terms of problem are variable under study। मतलब क्या हुआ कि वो तरीक़ेकार जिससे हम एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम्स को, या वेरिएबल अंडर स्टडी, जो हमारी स्टडी के अंदर प्रॉब्लम्स थे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको एक्सप्लेन करना, उनको डिफ़ाइन करना क्या कहलाता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन या ऑपरेशनल रिसर्च। दोबारा सुन लें कि वे टू एक्सप्लोर टर्म प्रॉब्लम, जो भी हमने प्रॉब्लम लिया है अपनी रिसर्च के लिए, उस प्रॉब्लम को, उन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल से समझें, इजी है, जो मोस्टली क्लासेस में दी जाती है। एग्जांपल हमारे पास है स्मोकिंग, स्मोकिंग काज लंग कैंसर, ठीक है, यूँ ही ले लें कि स्मोकिंग काज लंग कैंसर। इसके अंदर फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, स्मोकिंग, स्मोकिंग को फर्स्ट तो 2-4 लाइनों में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर लंग कैंसर है इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इन दोनों के दरमियान का जो रिलेशन है, जो काज है, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, हमारी ऑपरेशनल स्टडी है कि हमारी स्टडी के अंदर जो वेरिएबल्स थे उनको हमने डिटेल में स्टडी किया, उनको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस निकाले हैं, तो वो क्या है, हमारे पास उनके दरमियान का रिलेशन बताया है, वो क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सी टर्म है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को ज़रा समझिए। फ्रेमवर्क समझते हैं क्या होता है, जैसे एक फ़ोटो फ्रेम होता है, ठीक है, मतलब बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, ठीक है, उसको देखिएगा कि हमारे पास क्या है, बाउंड्रीज है, लिमिटेशन है। मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, उसको देखना। इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, मतलब डिफरेंट इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, assembled इन गैदर विच शो रेलिवेंस ऑफ स्टडी, जो स्टडी के अंदर कुछ रेलिवेंस शो कर रहे हैं, सम रिलेशनशिप जो है उनको डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ये एक फ्रेम है, ठीक है, इसके अंदर इन कॉन्सेप्ट हैं जो कि इंटर रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। कर फ्रेमवर्क ले लेते हैं इनपुट का और आउटपुट का। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सेकंड, और ये हमारे पास उसका क्या आउटपुट आया, ये फर्स्ट हमारे पास क्या, पेशेंट के सर्कमस्टेंसेस या पेशेंट के जो आप कह लें कि प्रॉब्लम्स,
ठीक है। उन प्रॉब्लम्स के साथ हमने क्या किया, उनको नर्सिंग इंटरवेंशन दी। नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद जो हमें आउटकम मिला, जो वो रिकवर हुआ, वो हमारे पास क्या आउटकम्स। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इंटर रिलेट कर रहे हैं हमारी स्टडी के साथ, जो हमारे रिजल्ट के साथ इंटर रिलेटेड है, हमारी स्टडी के साथ कुछ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो ये क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। वो फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम अपने स्टडी वेरिएबल्स के लिंक को डिफाइन करते हैं, वो क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, वो देखिएगा। अगर यही फ्रेमवर्क थ्योरी बेस हो, अगर यही फ्रेमवर्क थ्योरी बेस हो, थ्योरी को डिफाइन कर रहा हो, थ्योरी के अंदर के रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा हो, तो इट मीन्स ये क्या है, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, ओरम्स की थ्योरी है, रोजर की थ्योरी है, नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है। अगर ये थ्योरी बेस्ड हो तो इट मीन्स ये क्या है, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं से अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन आर बेसिक प्रिंसिपल that are accepted to being true without any logics, या कह लें कि एविडेंस, कि ऐसी अजम्पशंस जो हम विदाउट किसी भी लॉजिक के, किसी भी एविडेंस से किसी बात को सच मान लेते हैं, तो वो क्या है, एजम्पशंस। जो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं, वो क्या होती हैं, एजम्पशंस होती हैं। कि ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो ट्रू मान लिए जाते हैं विदाउट एनी लॉजिक्स और एविडेंस, वो क्या है, एजम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल है कि जैसा कि हम कहते हैं कि यूनिवर्स गवर्न बाय द सुपरनेचर पावर। क्या है कि यूनिवर्स गवर्न बाय द सुपरनेचर पावर। अब इसका कोई लॉजिक्स या कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बट हम अब इसको ट्रू मानते हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, अजम्पशन है। अजम्पशन का भी नेक्स्ट हम एक वीडियो में देखेंगे, फुल चैप्टर इसका, इसकी टाइप्स। फिलहाल आप इस इतना कॉन्सेप्ट रखें कि वो प्रिंसिपल जो एक्सेप्ट किए जाते हैं विदाउट एनी लॉजिक्स। हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस रिसर्चर खुद बनाते हैं, ठीक है। एक रिसर्चर जो होता है हाइपोथेसिस खुद बनाता है, जो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर स्टडी। जो वेरिएबल अंडर स्टडीज होते हैं उनके रिलेशनशिप को या उनके आउटकम्स जो आते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन देना, उनकी प्रिडिक्शन करना, क्या है, हाइपोथेसिस है। फिर उसकी स्टडी बताती है कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, expected outcome represent relationship between variables. Prediction of expected outcomes that represent relationship between variables, ये क्या है, hypothesis। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। लास्ट हमारी जो है टर्म क्या है, बेसिक टर्म लास्ट जो हमारे पास है वो है लिटरेचर रिव्यू, या इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। अब लिटरेचर रिव्यू से आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो लिटरेचर रिव्यू हमारे पास ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारे टॉपिक हमने एक सिलेक्ट किया है उसके ऊपर जो स्टडीज़ पढ़ी हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको रीड करना क्या है, लिटरेचर रिव्यू। डेफिनेशन देखिएगा इसकी प्रॉपर क्या है, इसकी डेफिनेशन है a critical summary of existed research,
एग्जिस्टेड रिसर्च स्टडी मतलब क्या हुआ कि एक क्रिटिकल समरी है किसकी, जो एग्जिस्टेड मतलब जो पहले से रिसर्च मौजूद है, जो पहले से रिसर्च हमारे पास पड़ी हुई है उस स्टडी की जो क्रिटिकल समरी है, ठीक है, प्रीवियस स्टडी की, वो हमने क्यों करनी है, टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ प्रीवियस स्टडी and to justify new research। दोबारा सुने कि अ क्रिटिकल समरी ऑफ एग्जिस्टेड रिसर्च मतलब जो प्रीवियस रिसर्च है उसकी क्रिटिकल समरी है, वो हमने समरी क्यों करनी है, टू फाइंड आउट वीकनेस, कि उस स्टडी के अंदर जो पहली रिसर्च थी उस स्टडी के अंदर वीकनेस क्या है, क्या, ताकि हम अपनी स्टडी के अंदर उसको इम्प्रूव करें और जस्टिफाई करें अपने रिजल्ट्स को। तो ये क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू। तो 2 मिनट में हम जल्दी जल्दी समराइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट देखा। अब्स्ट्रैक्ट क्या था कि क्लियर कंसाइज समरी है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ होल स्टडी। और डाटा क्या था, डाटा है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टडी और एक्सप्लोर करता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमने यहाँ से निकाल दी टर्मिनोलॉजी के। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ या सिचुएशन जो वेरी करती है, चेंज होती है मोर देन वन टाइम, तो वो क्या है हमारे पास वेरिएबल्स। फिर हमने ऑपरेशनल डेफिनेशन देखी। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या थी, अ वे टू एक्सप्लोर टर्म ऑफ प्रॉब्लम और वेरिएबल अंडर स्टडी। अपने स्टडी के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके रिलेशनशिप को, उनके जो है रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, ऑपरेशनल रिसर्च है। फिर हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखा कि जो स्टडी के हमारे स्टडी के अंदर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उन वेरिएबल्स के जो लिंक्स हैं उनको डिफाइन करना, उनके रिलेशनशिप को बताना, वो क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ हमने देखा था, अगर आपको याद हो, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कि इसी फ्रेमवर्क को अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन कर दें, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दें या थ्योरेटिकली ये लिंक डिफाइन कर रहा है, तो इट मीन्स वो क्या है, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। फिर नेक्स्ट हमने देखा अजम्पशन। अजम्पशन क्या है कि वो प्रिंसिपल्स जो एक्सेप्ट होते हैं ट्रू, एज ए ट्रू एक्सेप्ट होते हैं विदाउट एनी एविडेंस लॉजिक्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखी थी हमने यूनिवर्स की। और नेक्स्ट हमने देखा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, प्रिडिक्शंस हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं जो रिसर्चर खुद सेट करता है, रिसर्चर खुद बनाता है, जो अपने रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के दरमियान, और जो उसने अंडर स्टडी जो उसके होते हैं वेरिएबल्स, उनके रिलेशनशिप को, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सप्लेन करता है, तो वो क्या होता है, हाइपोथेसिस है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है। लिटरेचर रिव्यू नेक्स्ट लास्ट पे हमने देखा था, लास्ट पॉइंट था हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या था कि क्रिटिकल समरी है प्रीवियस स्टडी की। हम क्यों करते हैं, टू फाइंड वीकनेस इन प्रीवियस स्टडी एंड जस्टिफाई आवर न्यू रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी बहुत सारी टर्म्स रह गई हैं, जिसके अंदर मैनिपुलेशन है, पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।